हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर की जो बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के करंट अफेयर को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत वर्ष 2021 से 2022 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं जुलाई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउट इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। दूसरा है भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कोच्चि में किया गया है और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। तो वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार नीदरलैंड के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देश के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। तो 28 से 30 जून तक मैड्रिड में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनकी सत्ता के दौरान घोटालों को सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनकी सत्ता के दौरान घोटालों को सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रॉस हैं और ये कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। नेक्स्ट है 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 224.3 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ तत्वों खासकर लिथियम को लेकर के सहयोग किया गया है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 55% लिथियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की डील कैंसिल कर दी। नेक्स्ट है भारत को यूनेस्को द्वारा 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना है। तो भारत को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है और इसका उद्देश्य है भारत की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है और भारतीय शहर बंगलुरु को 14वां स्थान मिला है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान और भारत के बंगलुरु को 14वां स्थान मिला है और इसे नेक्स्ट है हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। अब हम लोग जून 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान में चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है।
नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत का रैंक 68वां है और भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्थान 68वां है और भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ये, में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है और सर्वाधिक रहने योग्य शहर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और नई दिल्ली का स्थान 140वां है और मुंबई का स्थान 141वां है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वाधिक रहने योग्य शहर वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और नई दिल्ली का स्थान 140वां है और मुंबई का स्थान 141वां है। और सबसे कम रहने योग्य शहर कराची पाकिस्तान है और ढाका बांग्लादेश है। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन एल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, तो G7 देशों की बैठक 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन अल्प्स में की गई और इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके के द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। तो पार्टनर्स इन द पैसिफिक नामक पहल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना और छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट है हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मोरातोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। दिमित्री मोरातोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। नेक्स्ट है कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो कैरेबियन द्वीप समूह में मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया और 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC के द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्कावल्ली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। UNGC के द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्कावल्ली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। तो राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क
दुनिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है और भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने किया है। नेक्स्ट है भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ द कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। AR रहमान को भारत यूके सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहला है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा है अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट और तीसरा है युवा मामलों में सहयोग। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा है अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट और तीसरा है युवा मामलों में सहयोग। नेक्स्ट है 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक और 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया। 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है और इस बैठक का विषय है ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक और 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है और भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया और इसमें भारत की ओर से भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने संबोधित किया। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस नाम दिया गया है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है और इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। नेक्स्ट है एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्रीला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत के सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शांग्रीला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया और इस प्रस्ताव को अंडोरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिलावस्तु अवशेषों को मंगोलिया के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान
वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। अब हम लोग मई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करते हैं। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए और साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया है। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है और साथ ही त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता भी किया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए हैं। ठीक है, नंद मूलचंदानी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये यूएसए के केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए हैं। नेक्स्ट है वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसका नाम है बाख लोंग पैदल यात्री पुल या व्हाइट ड्रैगन है। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसका नाम है बाख लोंग पैदल यात्री पुल या व्हाइट ड्रैगन और इसकी लंबाई है 632 मीटर और ये धरती से 150 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की गई और भारत 2021 में SCO रैट्स का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। तो नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संघ के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकारों के मंच एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। तो सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबास ने भाग लिया है। तो इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री भगवंत खुबास ने भाग लिया है और इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया और भारत की ओर से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया और इसमें भारत की ओर से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए और इस दौरान दोनों देशों में शिला एवं जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी और वहां इन्होंने नेपाल के साथ शिला एवं जल विद्युत के क्षेत्र पर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है और यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में खोला गया है जिसकी लंबाई है 721 मीटर और ये 95 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया है।
जेनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो कि जेनेवा में आयोजित हुआ था, उसमें भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉर्डन के साथ उर्वरक क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया और इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड में नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन 1949 में हुआ था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान किया है। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई और नॉर्डिक देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। ठीक है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य के रूप में चुना गया है और UNHRC का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो UNHRC के रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य चुना गया है और UNHRC का गठन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का 26वीं बार रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया है, जो कि नेपाल की पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से संबोधित किया गया। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। नेक्स्ट है दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया, जिसे वर्टीपोर्ट नाम दिया गया। तो दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है और इसका नाम है वर्टीपोर्ट। नेक्स्ट है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 इसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बावा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बावा को चयनित किया गया है। अब हम लोग अप्रैल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे।
पहला है डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएनएचआरसी का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया और इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। तो डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग ECTA और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग ECTA और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री रखा है। यहाँ पर मंत्री नहीं होगा, मैत्री होगा। नेक्स्ट है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला इक्वाडोर पहला देश बन गया है और ये दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है और हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो UNFAO ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द ईयर वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई जिससे लाखों लोग विस्थापित हो गए। तो मेगी चक्रवात फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2021 में भारत ने गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेनियो ने की। भारत द्वारा भी ऑस्ट्रेनियो के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। नाटो देशों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की और भारत के द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए तथा चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए तथा चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है नवंबर में आयोजित होने वाली लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी पहली बार भारत के द्वारा की जाएगी और इस कार्यक्रम में 130 देशों के 6000 लेखाकार भाग लेंगे। लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन नवंबर में होना है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए का है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली का हवाई अड्डा तीसरा स्थान पर है और सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा है जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है और पहला देश अल सल्वाडोर है। ठीक है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात
यूएई में भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। अब भारतीय पर्यटक नियो पे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। तो यूएई में भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल 2023 से 2027 के लिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल के लिए चुना गया है, 2023 से 2027 के लिए। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है और इसके जगह पर चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुनी जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुनी जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। नेक्स्ट है, यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो गोल्डन सर्टिफिकेशन आइसलैंड को यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है और उसके बाद अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत ने शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा अमेरिका के साथ की है। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया और इसमें भारत की ओर से स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला प्रथम स्थान पर रहे। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला प्रथम स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब आइए हम लोग मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करते हैं। पहला है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। वहीं यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 23वां है। तो सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं और यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और हथियार के निर्यात में भारत का स्थान 23वां है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया गया। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान सुरक्षा हकदार नहीं होते, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक घोषित किया गया है और यहाँ का ध्वनि प्रदूषण है 119 डेसिबल। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक घोषित किया गया है और दूसरा स्थान मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ का ध्वनि स्तर है 114 डेसिबल।
नेक्स्ट है पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक आयोजित की गई। इसमें 40 से अधिक मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो OIC इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया। तो मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 तथा 2021 में यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया। वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है और FATF का गठन 1989 में हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग को रोकना। तो FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट है अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए। साथ ही IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया और अमेरिका के सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया और IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया। नेक्स्ट है भारत की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो आरुषि वर्मा जो कि भारत की पर्यावरणविद हैं, उन्हें 2041 के जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है और यह 5 साल की अवधि के लिए 150 मिलियन का बॉन्ड होगा। विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 मार्च 2022 को किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इसे स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली उत्पादन का 25% उत्पादित करता है। तो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई और यह संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के 25% बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में कम पानी खपत करने वाले तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। तो जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। अब फरवरी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसे लॉन्च करने की घोषणा दुबई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वही मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। और अगर इसे वैश्विक स्तर की बात की जाए तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है टॉम
ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है, इसका है, और मुंबई शहर को 5वां स्थान, बेंगलुरु को 10वां और दिल्ली को 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया है और इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है 9 से 11 फरवरी के बीच। नेक्स्ट है भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन के उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश है। हर्मस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 7,600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है और इस वैक्सीन को कोविफेंस नाम दिया गया है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बना है और इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंस। नेक्स्ट है दुबई में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है और ये 7 मंजिला संग्रहालय है और ये पर्यटकों को 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। नेक्स्ट है मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सिराई का कहर देखा गया और मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है और यूनिस तूफान यूरोप और एंटोनिया तूफान जर्मनी में आया था। तो मेडागास्कर में बत्सिराई तूफान आया था, यूनिस तूफान यूरोप में और एंटोनिया तूफान जर्मनी में आया था। नेक्स्ट है भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी यूएई में स्थापित करेगा। तो भारत के बाहर देश का पहला आईआईटी यूएई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला देश बन गया है और यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर लिया है और कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करती है। नेक्स्ट है जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली, भारत में किया गया। टेरी के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 16 से 18 फरवरी के बीच किया गया। नेक्स्ट है भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल सीमी V6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है और सीमी V6 वैश्विक स्तर पर सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल हैं। तो भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल सीमी V6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है और यह केबल सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नामित किया है। नेक्स्ट है 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। नेक्स्ट है भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार
FTA के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की। इस दौरान 26 नीतियों को कवर किया गया। नेक्स्ट है, खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया और इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। तो खाड़ी देश में पहले योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है और इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी की जाती है। नेक्स्ट है, अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट है, 1 फरवरी से चीन में नव वर्ष की शुरुआत हुई जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है। यह 31 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। नेक्स्ट है, तुर्की ने अपने देश के नाम में परिवर्तन कर इसे तुर्कीये कर दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है और सोलोमन द्वीप पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है और फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों को तैनात किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल के बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है और फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों की तैनाती की थी। अब आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जनवरी 2022 के घटनाक्रम को देखते हैं। नेक्स्ट है, चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई जिसके साथ ही वहां अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई हैं। शंघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है और मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। तो चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई जिसके बाद वहां 5 स्वचालित लाइनें हो गई हैं और शंघाई दुनिया का सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है और दूसरे नंबर पर बीजिंग है और तीसरा स्थान भारत के नई दिल्ली का है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बनी। एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा $900 मिलियन ऋण की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी 2022 को वर्चुअली शुरू किया गया और इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी 2022 को वर्चुअली शुरू किया गया और इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई और ये न्यूजीलैंड के पास स्थित है। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है और ये न्यूजीलैंड के पास स्थित है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है और कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया के संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की विधेयक को मंजूरी दी है और कालीमंतन बोर्नियो द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया और पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल से 600 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल के रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था और पेरू के तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इसकी शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुइडन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया। एम्स्टर्डम के इज़मैनुअल बंदरगाह पर सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया।
नेक्स्ट है 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेर्पा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई और भारत की ओर से ब्रिक्स शेर्पा संजय भट्टाचार्य थे और 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेर्पा की बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई और भारत की ओर से ब्रिक्स शेर्पा संजय भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट है अफ्रीका की लेखिका और कवियत्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स माया एंजेलो की आत्मकथा है। अफ्रीका की लेखिका एवं कवियत्री माया एंजेलो अमेरिका की 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग। नेक्स्ट है चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। ठीक है, तो चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6ठा है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है और मॉरिशस के द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो मॉरिशस सरकार ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबेरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबेरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोकोव वायरस की पुष्टि की है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है और इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देश के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की सरकार ने देश में एलपीजी ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो एलपीजी के बढ़ती कीमतों के कारण कजाकिस्तान की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है पनामा के जंगल में खोजी गई मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। पनामा के जंगल में खोजी गई एक नई मेंढक की प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके के द्वारा शुरू किया गया है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके देश के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। तो त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण के हेतु भारत और श्रीलंका ने समझौता किया है और इसमें श्रीलंका की तेल कंपनी सीपीसी की 51% तथा भारतीय कंपनी आईओसी की 49% हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट है यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन पाया गया है। तो कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन यूरोपीय देश साइप्रस में पाया गया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल सऊदी अरब में बनाया गया है। नेक्स्ट है दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई और इस ब्रिज का आकार गणित के चिन्ह इन्फिनिटी के जैसा है तथा यह पुल 6 लेन वाला है। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है और इसका आकार इन्फिनिटी के जैसा है और ये 6 लेन वाला पुल है। नेक्स्ट है बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की और इनकी उम्र है 19 वर्ष की महिला बन गई हैं। जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं और ये बेल्जियम की हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है।
नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है और यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। अब हम लोग दिसंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने एलन मस्क को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, भारत 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स एससीओ का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी शनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया है। शनेल कंपनी ने लंदन में अपना सीईओ लीना नायर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट है, कांगो की एक संगीत शैली रुम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। रुम्बा, जो कि कांगो की एक संगीत शैली है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया गया है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटाइन का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिलीपींस के सिरगाओ द्वीप में टाइफून राय का कहर देखा गया, जिसे फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हो गए। तो टाइफून राय फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट है, हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जोमो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हैती की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जोमो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की उजरा जया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय मूल की उजरा जया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बना। अन्य 3 हैं बांग्लादेश, उरुग्वे तथा यूएई। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला मिस्र चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भारत के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट है, इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बनी फ्लूरोना वायरस का मामला सामने आया है। फ्लूरोना वायरस का मामला सबसे पहले इजराइल में सामने आया है और ये कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बना है। नेक्स्ट है, सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है और ज्ञात है कि चाबहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान की संयुक्त परियोजना है। भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामलों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान अमेरिका तथा दूसरा स्थान चीन का है। वर्तमान में भारत में कुल 54 नहीं 104 यूनिकॉर्न कंपनी हैं और यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिनका मूल्य $1 अरब से अधिक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के तत्कालीन अस्थायी राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने की है। यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। 4.5 दिन कार्य का सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश यूएई बन गया है।
नेक्स्ट है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है यूएई के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने घोषणा की है कि दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। तो 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार दुबई सरकार बन गई है और इसकी घोषणा दुबई के क्राउन प्रिंस ने की है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है और इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली हो। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है। अब हम लोग नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनूपिरावीर को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली टैबलेट मोलनूपिरावीर है और इसकी मंजूरी ब्रिटेन ने दी है। नेक्स्ट है यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे ऑकस समझौता नाम दिया गया है और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी। तो ऑकस समझौते में ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वें एशिया यूरोप मीटिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई। नेक्स्ट है भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। तो सीबीआई के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। नेक्स्ट है लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। नेक्स्ट है बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है और वहां की पहली राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसन चुनी गई हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है जिसका नाम है RTS/ASO/AS01। तो दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को WHO ने मंजूरी दी है जिसका नाम है RTS/AS01। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्सपो 2022 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया। इसका विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर रखा गया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन की शुभारंभ किया जिसका विषय ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ था। तो वर्ल्ड एक्सपो 2022 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया और इसका विषय था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर और प्रधानमंत्री ने इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया जिसका थीम था ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है जो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन तथा सीमेंस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है।
नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व में प्रथम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 के रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान मिला है और विश्व में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। नेक्स्ट है इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हुए हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों का आपातकाल की घोषणा की है। तो देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने की है और उनका नाम है गुइलेर्मो लासो। नेक्स्ट है भारत, इजराइल, यूएई तथा यूएसए ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलैटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है और यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने लिया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 3 नए देश माली, जॉर्डन तथा तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। ठीक है, तो फेसबुक का नाम अब मेटा है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो कनाडा का नया रक्षा मंत्री भारतीय मूल की अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के रोम में किया गया। नेक्स्ट है जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। माउंट एसो जापान में स्थित है और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है और इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। तो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक किलिम शिपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, कजाकिस्तान के बैकानूर से। नेक्स्ट है श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और ये रूस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। चीन के चेंगडू शहर से म्यांमार के यांगून को जोड़ने के लिए और हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। अब हम लोग सितंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है और ये 3 सितंबर 2021 को हुआ है। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं
विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है और इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की है। नेक्स्ट है इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करवाने वाला दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बना है। नेक्स्ट है आइसलैंड में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है और इस संयंत्र का नाम। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन फ्रांस के मार्सिले शहर में किया गया है और इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। भारत और अमेरिका ने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो 17 सितंबर 2021 को SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की है और भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने की है। SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां देश बन गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो बुडापेस्ट में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने मूरा दरवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है और यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला है और इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। यूनेस्को ने मूरा दरवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है और ये ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला है। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फशार्क के द्वारा जारी और प्रथम स्थान इसमें डेनमार्क को मिला है। 110 देश शामिल थे और भारत का स्थान 59वां है और पिछले वर्ष 57 था। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क को पहला और भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों की नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के व्हाइट हाउस में किया गया और इसकी मेजबानी जो बाइडेन ने की। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र को संबोधित किया और UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद थे। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। नेक्स्ट है भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए चुना गया है। अब हम लोग अगस्त 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे।
पहला है इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और इनकी उम्र है 19 वर्ष। K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति शहरोज काशिफ हैं और ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है थाईलैंड ने परवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके पूर्व पलाऊ तथा अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। परवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश थाईलैंड बना है और उससे पहले पलाऊ तथा अमेरिका ने भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021। वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वैश्विक शिक्षा सम्मेलन 2021 का आयोजन लंदन में किया गया है। नेक्स्ट है IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है। IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है। नेक्स्ट है अफ्रीका के गिनी में मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है और यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। मार्बर्ग वायरस का मामला अफ्रीका के गिनी में सबसे पहले सामने आया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। ठीक है, तो SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार के समूह का गठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु किया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद यूपी घोषित किया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है और दूसरा गाजियाबाद यूपी का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया है और जल सप्ताह 2021 का थीम था बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है और इसका थीम था बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट है स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन बन गया है। नेक्स्ट है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी। इसमें प्रथम स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी को मिला है और भारत के दो शहर नई दिल्ली 48वें और मुंबई 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश जिन्होंने 2015 में NDB की स्थापना की थी। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है और ये ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। तो UAE में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया और भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया है। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का
आयोजन इटली में किया गया है और भारत की ओर से स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट है, भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है और यह मालदीव में भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। तो भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसमें भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन ऋण सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर और सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीका गणराज्य है और सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है और भारत का स्थान 26वां है। अब आइए हम लोग जुलाई 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया जुलाई 2021 में और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया और इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां की तबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। एस जयशंकर ने जॉर्जिया के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्ष G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। तो G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जुलाई 2021 में इटली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा IFAD के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं और सर्वाधिक भूखी आबादी एशिया में 418 मिलियन है। नेक्स्ट है, नेपाल ने भोजपुर तथा सुंखवा सभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है और यह परियोजना अरुण नदी पर होगी और इसकी क्षमता 679 मेगावाट होगी। नेपाल ने भोजपुर तथा शंखवास सभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है और यह परियोजना अरुण नदी पर होगी और इसकी क्षमता 679 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया और इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D के द्वारा विकसित किया गया है। तो एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया है। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेपर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति वैली फंक तथा सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे।
ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपनी रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की है और इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे वैली फंक और सबसे कम उम्र का छात्र ओलिवर डेमन था। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की मेजबानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया और भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। तो मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन ताशकंद में किया गया और इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई और इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ देशों की रक्षा मंत्री की बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई और इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया गया है। लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। तो 2021 के लिए 29 जुलाई को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है और अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक ही कर लिया जाता है। नेक्स्ट है चीन में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। नेक्स्ट है रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है 2021 से 2025 की अवधि के लिए। नेक्स्ट है क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया है। तो सोबराना 2 दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है जिसे क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है और यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के याद में। नेक्स्ट है चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसका नाम जोगाजोग होगा। वहीं व्हाट्सएप की जगह पर अलापेन को लॉन्च करेगा। बांग्लादेश फेसबुक की जगह पर जोगाजोग और व्हाट्सएप की जगह पर अलापेन को लॉन्च करेगा जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए क्वाड समूह का निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की है। नेक्स्ट है चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है और चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है और चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत चीन ने की है और चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है यूएई इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश यूएई बन गया है। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। तो कॉस्ट फॉर लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है जून 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला है भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर लॉन्च किया है
और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20%। तो दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां कोलंबिया में पाई जाती हैं और ये रिपोर्ट लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं और दूसरा स्थान बिल एंड मिलिंडा गेट्स सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची को मिला। जमशेद जी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स हैं। नेक्स्ट है, बोत्सवाना के जवानेक खदान में देप्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़े हीरे की खोज की है। नेक्स्ट है, जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए लिया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है, जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है और दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम ब्रिटेन अल्फा, दक्षिण अफ्रीका बीटा, ब्राजील गामा और दक्षिण अमेरिका लिम्डा। नेक्स्ट है, जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म को लॉन्च किया है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में पहली बार सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देश का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी लिमिटेड ने मेजबानी की है। ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी ने मेजबानी की है। नेक्स्ट है, मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। तो मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना। नेक्स्ट है, रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है और इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। तो रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, डेनमार्क सरकार ने लिनेटहोम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा और इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। तो लिनेटहोम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी डेनमार्क सरकार ने दी है। नेक्स्ट है, रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। तो रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदन में कानून पेश किया गया और उसे ईगल एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म को बढ़ावा चीन में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया गया है। H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला इंसानों में पाया गया है, जो चीन के जियांगसू प्रांत में मिला है। नेक्स्ट है, चीन के झांगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। चीन के झांगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वत आरोही बन गए हैं। नेक्स्ट है, गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई और इस केबल का नाम फर्मीना रखा गया है और ये यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा।
गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है जिसका नाम है फर्मीना और ये यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। नेक्स्ट है भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद ECOSOC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया और इस सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। नेक्स्ट है 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। अब आइए हम लोग मई 2021 से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके पहला देश बना है जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। दुनिया का पहला देश यूके बन गया है जिसने सड़कों पर धीमी गति से चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट है स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है और इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट है पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है और यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई है 516 मीटर और ऊंचाई है 175 मीटर। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका, इसका उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया है। इसकी लंबाई है 516 मीटर और इसकी ऊंचाई है 175 मीटर और ये पेवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन यूके में किया गया है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन में किया गया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है और इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो ने की है। नेक्स्ट है 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। 11 से 12 मई को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। नेक्स्ट है आइसलैंड एवं जापान के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। आइसलैंड एवं जापान के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था और यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। नेक्स्ट है चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी चीन ने दी है। नेक्स्ट है कांगो गणराज्य में माउंट निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिस कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा। माउंट निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो कि कांगो गणराज्य में है
और इस कारण से गोमा शहर को खाली करना पड़ा। नेक्स्ट है हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वत आरोही त्सांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे में करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हांगकांग की पर्वतारोही त्सांग यिन हंग ने बनाया है और इन्होंने 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है और इसका लक्ष्य है मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में 90% तक कमी लाना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है और डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। अब हम लोग अप्रैल 2021 से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है जिसे कार्निवैक कॉव नाम दिया गया है। तो कार्निवैक कॉव रूस के द्वारा पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतरोशी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है और आरसीईपी में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं और इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई और ये दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण के लिए लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण के लिए लिटिल गुरु ऐप को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी फ्रांस ने दी है जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है और यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था। तो लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज मिस्र में की गई है और यह 3000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त IUCN ने घोषित किया है। नेक्स्ट है IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है E2025 WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव या पहल का नाम दिया गया है। E2025 इनिशिएटिव या पहल जिसके अंतर्गत WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका के द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका के द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया और इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक दौड़। और इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है यूके ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। यूके ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है।
नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने की है और बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। अब हम लोग मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्लैटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। तो दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है और यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है और ये त्रिपुरा को चटगांव बांग्लादेश से जोड़ेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और ये पुल फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा है और ये त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो WHO के द्वारा एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल जहाजों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। तो दुनिया का पहला शिप टनल नॉर्वे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। तो IUCN ने अफ्रीकी हाथी को रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग PIC की बैठक 2 वर्षों के बाद 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्षों के बाद 23-24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है रूस ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है और ये टेलीस्कोप न्यूट्रिनोज की खोज करेगा। रूस ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है और ये टेलीस्कोप न्यूट्रिनोज की खोज करेगा। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया है और ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया और ये जहाज ताइवान की कंपनी एवगिवेन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर लंबा है। स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया और वो जहाज ताइवान की कंपनी एवगिवेन मरीन का एक कंटेनर पोत है जिसकी लंबाई है 400 मीटर। नेक्स्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। तो भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है और इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। नेक्स्ट है चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है पर विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है।
अब आइए हम लोग फरवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है, यूएई ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोग को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है और इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है। देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु यूएई ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर शहतूत बांध लालंदर के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद बनाया जाने वाला दूसरा बांध है। तो अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर शहतूत बांध, जिसका नाम है लालंदर, के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और ये अफगानिस्तान का दूसरा बांध है और पहला बांध है सलमा बांध। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है और मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA किया है। तो सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है। और दूसरा है, मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। नेक्स्ट है, WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बन गया है। ठीक है, तो कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी है। तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी डेनमार्क सरकार ने दी है उत्तरी सागर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण किया है। अब आइए हम लोग जनवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। पहला है, 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार UNSC में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और भारत के साथ नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल शुरू हो चुका है और भारत 8वीं बार UNSC में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और भारत के साथ नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई और यह लगभग 45,500 साल पुराना है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है जो कि लगभग 45,500 साल पुराना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं और सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी UAE में है 3.5 मिलियन।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रवासी यूएई में है 3.5 मिलियन। नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया और इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छावड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छावड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है। तो जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है और वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।